आरव खुराना इंसान नहीं शैतान है। खुराना इंडस्ट्रीज का सीईओ और अंडरवर्ल्ड का डेविल। आरव का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है जो आरव का असिस्टेंट भी है। आरव दिखने में बहुत हैंडसम, 6.1 हाइट, गेहुआ रंग, ब्राउन आई, 6 पैक्स। देखने में जितना स्मार्ट है उतना ही खतरनाक भी है। इनके गुस्से का कोई मुकाबला नहीं है और बेहद सनकी इंसान है। एज है 28 साल। रूही रावत, ये बहुत ही मासूम और क्यूट सी लड़की है। देखने में भी बहुत खूबसूरत है। कमर तक गोल्डन हेयर, ओशियन ब्लू आइज, गोरा रंग, 5.5 हाइट, एज है 21 साल। करण सहगल, आरव का दोस्त और असिस्टेंट। ये बहुत मजाकिया इंसान है पर काम को लेके सीरियस भी है। सांवला रंग, ब्लैक आइज, 6 पैक एब्स, 5.11 हाइट। तनु शर्मा, ये रूही की दोस्त है और रूही से बहुत प्यार करती है। एज है 21 साल। कंधे से नीचे आते ब्लैक हेयर, गेहुआ रंग, ब्लैक आइज, 5.5 हाइट। साहिल रावत, ये रूही के पापा और आरव के सबसे बड़े दुश्मन। ये बहुत लालची इंसान है। दुश्मनी का राज आगे पता चलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी पे बांधा गया था। उसके हाथ पैरों पर रस्सियां बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो इतना अंधेरा और खुद को बंधा हुआ देखकर डर जाती है। ये और कोई नहीं रूही होती है। रूही डर से, कोई है, कौन लाया मुझे यहाँ, प्लीज़ हेल्प मी, और वो रोने लगती है। तभी वहाँ का गेट खुलता है और 4-5 बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग अंदर आते हैं। रूही उन सभी को हैरानी से देखती है और डर जाती है। तभी वहाँ एक आदमी एंटर करता है जिसे देख के रूही डर जाती है। उस आदमी के चेहरे पर अलग ही वहशीपन दिख रहा था। वो आदमी आरव था। रूही आरव से, कौन हो तुम? आरव रूही के सामने आके उस पे झुककर, बड़ों को आप कहते हैं। आरव की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रूही एक बार के लिए कांप जाती है। रूही डर से, कौन है आप? आरव रूही की बात सुनकर एक डेविल स्माइल करता है। आरव रूही से, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। रूही हैरानी से, क्या? आरव ठंडे लहजे में, हाँ, अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी गुलाम। और डेविल स्माइल करने लगता है। रूही गुस्से में, ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। रूही की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। आरव गुस्से से, ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं है तुम्हें। रूही आरव की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर जाती है। फिर आरव चिल्लाकर, गेट आउट, उसके कहते ही सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। रूही रोते हुए, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आरव गुस्से से, चुप, बिल्कुल चुप, और अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुम मेरे पास रहोगी, मेरी मिस्ट्रेस बनकर। रूही शौक होकर बोलती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरव डेविल स्माइल के साथ, एक कुछ भी कर सकता है। तो स्वीट हार्ट, बी रेडी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है। और आरव वहाँ से चला जाता है। आरव के जाने के बाद रूही उस कमरे में रोती रहती है पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। रूही को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। रूही आज इंडिया वापस आई थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से की थी। तनु भी उसके साथ ही लंदन में थी। तनु उसके साथ इंडिया नहीं आ पाई थी। तनु को लंदन में कुछ काम था, इसलिए रूही अकेले ही वापस आई थी। रूही जब एयरपोर्ट के बाहर आई तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया। रूही कॉल पे, पापा मैं पहुंच गई हूं, मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूं। साहिल जी, ओके बेटा, मेरी कार तुम्हें लेने आती ही होगी। रूही, ओके पापा, और कॉल कट कर देती है। रूही कार का वेट कर रही होती है कि तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस कार में से कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसके मुंह पर एक रुमाल रख देता है, जिससे रूही थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। रूही सब याद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरव रूही के पास आता है और उसे बेहोशी की हालत में एकटक देखने लगता है। इस वक्त आरव के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरव रूही को देखते हुए, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम साहिल रावत की बेटी हो, तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। फिर डेविल स्माइल के साथ, तुम्हें सज़ा मैं दूंगा। रूही के ऊपर झुककर उसके गाल को सहलाते हुए सनक भरी आवाज़ में, तुम तड़पोगी, तरसोगी, मैं तुम्हें हर दर्द दूंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे दिए हुए आंसू होंगे। फिर आरव रूही के हाथ पैर खोल देता है और उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उस कमरे में ले जाता है। अगली सुबह रूही की जब आँख खुलती है तो वो खुद को दूसरी जगह देखकर डर जाती है। फिर रूही गौर से देखती है तो वो एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम था जो कि पूरा ब्लैक था। रूही बड़ी हैरानी से
उस पूरे कमरे को देख रही थी कि तभी गेट खुलता है और एक लेडी ट्रॉली लेकर अंदर आती है। उस लेडी ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिससे रूही समझ जाती है कि वो एक मेड है। मेड खाने की ट्रॉली लेकर रूही के साइड में रख देती है। मैम, आप एक खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। रूही गुस्से से, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है। मेड, मैम प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। रूही झुंझलाकर, कहाना नहीं खाना। मेड बहुत बोलती है पर रूही इस वक्त गुस्से में थी, कुछ सुनना नहीं चाहती थी। आखिर मेड हार मानकर वहाँ से चली जाती है। रूही परेशान सी बैठी थी। अचानक वो अपने कपड़ों पर गौर करती है तो वो शॉक हो जाती है। इस वक्त रूही ने एक बेबी पिंक कलर का स्ट्रैप वाला मैक्सी ड्रेस पहन रखा था। रूही सोचती है उसने तो जीन्स टॉप पहना था, फिर उसके कपड़े किसने चेंज किए। रूही अभी सोच ही रही थी कि तभी कमरे का गेट खुलता है। रूही सामने दिखती है तो सामने आरव खड़ा था। आरव को अपने सामने देखकर रूही फिर से डर जाती है। आरव रूही की ब्लू आइज में अपने लिए डर साफ दिख पा रहा था। आरव रूही के पास आता है और भावहीन चेहरे के साथ रूही को देखता है। आरव के ऐसे देखने से रूही डर जाती है। रूही डर से, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आरव बिना एक्सप्रेशन के कोल्ड वॉइस में, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। रूही थोड़ी हिम्मत से, मुझे नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है। आरव गुस्से से रूही के बाल पकड़कर उसे बेड से उठाता है और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम कभी भी नहीं जा सकती हो, गॉट इट, चिल्लाकर। रूही इतनी तेज आवाज़ सुनकर डर जाती है। रूही डर से, प्लीज़ लीव मी। आरव डेविल स्माइल के साथ, आज रात जो होगा उसके बाद तुम खुद यहाँ से भागने का इरादा छोड़ दोगी। रूही आरव को सवालिया नज़रों से देखते हुए, क्या होगा रात को। आरव रूही के कान के पास जाके, तुम्हारा जिस्म मेरा हो जाएगा, और रूही के ईयर लॉब को बाइट कर लेता है। रूही की आंखें आरव की बात सुनकर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में पानी भर जाता है। रूही रोते हुए, प्लीज़ डोंट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरव रूही के बालों से खेलते हुए, मैं ज़रूर करूँगा। रूही अचानक से, मेरे कपड़े आपने बदले। आरव रूही की आंखों में देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है मेरे सिवा तुम्हें कौन हाथ लगाएगा। रूही गुस्से से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। आरव रूही की दोनों बाजुओं को पकड़ के उसे खुद के करीब करते हुए सनक भरी आवाज़ में, मेरे अलावा और किसी में ये काम करने की हिम्मत नहीं होगी, समझी, और अपनी आवाज़ नीचे रखो, मुझे शोर पसंद नहीं है। आरव की इतनी सनक भरी और सर्द आवाज़ सुनकर रूही डर जाती है। इस वक्त रूही आरव के बेहद करीब थी। उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। आरव रूही को खुद से दूर करके, अब चुपचाप खाना खाओ। रूही, जो अब तक डरी हुई थी, थोड़ी हिम्मत करके, मुझे नहीं खाना। आरव, आर यू श्योर। रूही, हाँ, और वो मुंह फेर लेती है। आरव डेविल स्माइल के साथ, ओके। फिर आरव एक हाथ से रूही को कमर से खींच के खुद से चिपका लेता है। रूही अचानक इस एक्शन से संभल पाती और आरव के सीने से टकरा जाती है। फिर रूही खुद को संभाल के आरव से दूर होने की कोशिश करती है, पर आरव उसे नहीं छोड़ता। आरव अपना दूसरा हाथ रूही की गर्दन पे रखता है और अचानक रूही के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। सब इतना अचानक हुआ कि रूही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही रूही ने अपना होश संभाला तो वो खुद को आरव से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आरव के आगे रूही कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आरव रूही के लिप्स पे बाइट कर रहा था, जिससे रूही की आह निकल जाती है और आरव रूही के मुंह में अपने टंग एंटर करता है और रूही की टंग से खेलने लगता है। आरव पागलों की तरह रूही को किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद जब रूही की लगभग सांस रुकने ही लगती है, तब आरव रूही के लिप्स को फ्री करता है। रूही बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। रूही के लिप्स पे भी ब्लड लगा हुआ था। आरव रूही को कमर से पकड़े हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रहा था। आरव रूही के लिप्स को देखते हुए, क्या तुम अब भी खाना नहीं खाओगी। रूही झट से, मैं खा रही हूँ, और रूही बेड पर बैठकर खाना खाने लगती है। आरव रूही को एक नज़र देख के वहाँ से चला जाता है। रूही खाना खा के बेड पर बैठी होती है और उसकी आंखें नम होती हैं। रूही मन में, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं इस कैद में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा कैसे होंगे। फिर रूही अपनी आंखें साफ करती है। अचानक उसे अपने और आरव के बीच की किस याद आ जाती है। रूही आरव की सनक भरी बातें याद करके एक बार और कांप जाती है। रावत मेंशन, साहिल रावत के सामने इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। साहिल टेंशन में, इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को गायब होने को 2 दिन आए हैं और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर, सर हम कोशिश कर रहे हैं पर कुछ पता नहीं चल रहा है।
एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। साहिल गुस्से से, इंस्पेक्टर कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इंस्पेक्टर, यस सर। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। साहिल मन में, कहाँ हो तुम रूही? इस वक्त आरव अपना पियानो बजा रहा था। वो एक बेहद डरावनी धुन बजा रहा था। आरव के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें बंद थी। अचानक आरव अपनी आंखें खोलता है और एक सनक के साथ कहता है, जंग का आगाज हो चुका है। इस जंग में तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी रूही, तुम्हें रोना होगा। खेल शुरू हो गया है, तुम्हारे बाप को सजा मिलने का वक्त आ गया है। तभी आरव का फोन बजता है। आरव कॉल पिक करता है। आरव ऑन कॉल। बोलो रॉकी। आरव का सीक्रेट डिटेक्टिव। बॉस, साहिल रावत ने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है मैम को ढूंढने के लिए। आरव डेविल स्माइल के साथ हाँ कहता है और कॉल कट कर देता है।